आज एमएससीआई में कुछ बदलाव हो सकते हैं और उसमें कुछ एक कंपनियां शामिल हो सकती हैं, कुछ का डिलीशन हो सकता है या वेटेज कम हो सकता है। तो एमएससीआई इंडेक्स में जो आज बदलाव की घोषणा है, ये बदलाव जो होंगे ये 30 मई से लागू हो जाएंगे। तो होता क्या कि जिस दिन बदलाव की घोषणा होती है उसी दिन से काउंटर में रिएक्शन आने लगता है, और जिस दिन बिल्कुल बदलाव इफेक्टिव होते हैं उस दिन तो काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो 30 मई और आज इन दोनों ये जो डेट्स होंगी इन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है इन सभी शेयरों पर। वो शेयर कौन से हैं? कोरोमंडल, पेटीएम और नायका एमएससीआई में शामिल हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट इन काउंटर्स पर देखने के लिए मिल सकता है। थर्मेक्स का थोड़ा वेटेज घटेगा या डिलीशन होगा, जिसकी वजह से वहाँ से करीब 126 मिलियन डॉलर का इन आउटफ्लो हो सकता है। और इन तीनों शेयर्स में कोरोमंडल, पेटीएम, नायका में इनफ्लो आ सकता है इतना, जैसा कि आप देख सकते हैं कोरोमंडल में 204 मिलियन डॉलर का, पेटीएम में 194 और नायका में 173 मिलियन डॉलर का। रचित भाई, इन चारों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। कोरोमंडल, आपको लगता है कि अगर एक्सपेक्टेड इनफ्लो यानी कि एफआईज का इनफ्लो अगर आएगा इस शेयर पर तो ये कहाँ जाएगा शेयर? लेकिन आज गिर गया। देखिए आज गिर गया है। और कोरोमंडल को अगर हम वैसे देखेंगे तो इसके चार्टिकल पैटर्न्स को आप देखेंगे, ये बहुत अच्छे अपसाइड के लिए अभी तैयारी करके बैठा हुआ है। हाई भी इसने अभी मारा था जिससे ये गिरा है। मैं समझता हूँ वो बहुत कंफर्टेबली इसको ब्रीच करेगा। और इस इनफ्लो के बाद कम से कम आप मान के चले 2760 से 2840 का एक लेवल है जो आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अभी जो रनअप है उसके बाद ये प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, बट बहुत कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। क्योंकि सर एक और चीज क्या है ना, कि इनका इनफ्लो जो डायरेक्ट आता है वो तो आता ही है, उसके साथ साथ एक और चीज होती है, बहुत सारे फंड पोजीशन भी ना इन इन आने से और इनके जाने से अपनी पोजीशन को टिंकर डाउन या टिंकर अप करते हैं। उसका एक रब ऑफ इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो 2760 से 2840 की रेंज के बीच में आपको ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, पेटीएम पर आपका व्यू और नायका पर आपका व्यू? देखिए पेटीएम सर अभी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स ने इसका इम्प्रूव होता हुआ पूरा का पूरा एक सिस्टम दिखाया था। रिजल्ट पे इसने मूवमेंट भी दिया था, बट कहीं ना कहीं 900 से 910 की रेंज में इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है जिसको ये नहीं ब्रीच कर पाया था। बट इन टाइम टू कम इस फंड इन्फ्यूजन के चलते और पॉजिटिव मोमेंटम के चलते मैं समझता हूं आपको वो ब्रीच होता हुआ दिख जाएगा 910 का लेवल। और उसके बाद 1040 से 1080 की रेंज आपको बहुत कंफर्टेबली इसमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नायका की। तो नायका देखिए 1000 अरे सॉरी 198 पे अभी चल रहा है। और ये भी अब एक ट्रेंड रिवर्सल, मतलब आप देखेंगे लोअर लेवल से एक अच्छा अपसाइड रजिस्टर किया। और इसने पहले तो 190 लेवल्स के जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच किया था, और अब ये तैयारी कर रहा है 200 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रीच करने की। उसको जैसे ही ब्रीच करता हुआ दिखेगा और इस न्यूज के जो इसको ड्राइविंग फोर्स आएगा, ये आपको 225 से 230 रुपए तक देखने को मिल सकता है इन टाइम टू कम। ठीक है, थर्मिक से जो आउटफ्लो होगा इसका कुछ इम्पैक्ट काउंटर पर? सर थर्मेक्स पे हम नजर डाल देते हैं। और थर्मेक्स सर इसमें एक और चीज है ना कि ऑलरेडी ये अगर आप इसका चार्टिकल पैटर्न देखेंगे, ऑलरेडी ये बीटन डाउन हो चुका है फ्रॉम हायर लेवल्स। डेफिनेटली एक आपको प्रेशर तो देखने को मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता जिस तरीके से ये चल रहा है 3160 3200 के लेवल पे आपको एक बार सपोर्ट मिल जाना चाहिए। और उस सपोर्ट से, क्योंकि ऑलरेडी अभी आपने देखे जिन काउंटर्स की हम बात कर रहे हैं, या तो वो रेजिस्टेंस को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं या एक नए लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्मैक्स को अगर आप देखेंगे ऑफ हाइज इतना करेक्ट हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि इस करंट सिचुएशन के चलते आपको 3200 के नीचे ये जाता हुआ दिखेगा। 3200 3160 वहां पे एक बार अपनी पोजीशन रिव्यू कर सकते हैं, और अगर चाहे तो धीरे धीरे करके इसमें कंसोलिडेटिंग मैनर में स्टैगर्ड बाइंग आप चालू कर सकते हैं।